सच्ची भूतिया घटना पर आधारित कहानी नरक की सुरंग, कोलकाता की अंधी टनल का रहस्य, बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, कोलकाता 1997। कोलकाता में एक पुरानी रेलवे टनल है जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, लेकिन ये टनल अब इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि उसमें उतरने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता। सरकारी रिकॉर्ड में ये बंद पड़ी सुरंग है, लेकिन लोकल लोगों के लिए ये एक नरक का द्वार बन चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। वर्ष था 1997। कोलकाता के बाहरी इलाके बरुईपुर में एक पुरानी रेलवे सुरंग थी जिसे लोग काली टनल के नाम से जानते थे। ये सुरंग 1860 के दशक में अंग्रेजों ने बनाई थी, लेकिन 1958 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह सुरंग अब शापित है। 1997 में एक पत्रकार राकेश दत्ता, जिसने कई रहस्यमय मामलों पर रिपोर्टिंग की थी, उसने इस टनल के रहस्य को उजागर करने की ठानी। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। उसने अपने साथ एक कैमरा पर्सन अविनाश, साउंड इंजीनियर नीलेश और एक ट्रेकर बबलू को लिया और 22 अगस्त की रात उस टनल के अंदर घुस गया। टनल के अंदर शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। टॉर्च जल रही थी, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और सब हंसते मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन टनल के करीब 300 मीटर अंदर जाने के बाद अचानक सबकी टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन टनल में घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा लाइट को निगल रहा हो। बबलू ने कहा, सर, अब और अंदर नहीं जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। राकेश ने डांटते हुए कहा, डरपोक बनना छोड़ो, आज हम कोलकाता को दिखाएंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। उन्होंने टनल के और अंदर जाने का निर्णय लिया और फिर शुरू हुआ आतंक। टनल के अंदर करीब 800 मीटर पर एक पुराना लोहे का दरवाजा था जो झंग खाया हुआ था, लेकिन जैसे ही राकेश ने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और टनल के भीतर से एक भयानक चीख गूंजी। नीलेश जोर से चिल्लाया, पीछे देखो। पीछे एक बिना सिर का आदमी खड़ा था जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था। सब भागने लगे, लेकिन अविनाश फिसल कर गिर पड़ा। बाकी 3 लोग किसी तरह बाहर निकले, लेकिन अविनाश वहीं गायब हो गया। पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय प्रशासन ने खोज की, लेकिन अविनाश का कोई सुराग नहीं मिला। न कैमरा, न शरीर, न कपड़े, कुछ भी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राकेश दत्ता ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट लिखी और उसे इंडियन पैरानॉर्मल वीकली में छपवाया। वह रात को अक्सर चीखने लगा था और कहता था, वो सुरंग अब मेरे सपनों में आती है, मैं वहीं हूं, मैं वहीं हूं। कुछ महीनों बाद राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसकी डायरी में लिखा था, मैंने नरक का दरवाजा खोल दिया। मैंने जो देखा वो बताने लायक नहीं। अब वो हर रात मुझे बुलाते हैं। आज भी बरुईपुर के गांव वाले उस सुरंग के पास नहीं जाते और रात के वक्त अक्सर वहां से चीखें आती हैं। कभी कभी धुएं में एक आदमी की परछाई दिखती है जिसका सिर नहीं होता। यह घटना सच क्यों मानी जाती है? इसके कारण है कोलकाता में बरुईपुर रेलवे टनल सच में मौजूद है और वह 1958 से बंद है। 1997 में वहां एक पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। स्थानीय लोगों के बयान आज भी यही कहते हैं कि सुरंग से आवाजें आती हैं। तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं आपको कैसे कहानी अच्छी लगती है। और हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, तो आप केवल मजे ले, डरे नहीं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।